यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। सेकंड थिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो कौन कौन से कानून आएंगे। यूसीसी एक ऐसा कानून है जो कि सारे समुदाय, जाति सब पर एक साथ लागू होगा। कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो उसको एक साथ दंड दिया जाएगा। क्या आपको पता है यूसीसी भारत के संविधान का एक हिस्सा है। सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि यूसीसी हमारे देश में लागू होना चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये कहा कि यूसीसी आना चाहिए। अब यूसीसी में कौन कौन से कानून आने वाले हैं, कौन कौन से नियम आने वाले हैं, वो हम जान लेते हैं। यूसीसी कानून लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान माना जाएगा। किसी के लिए भी अलग अधिकार नहीं होंगे। नंबर 2, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 3, समान नागरिक संहिता लागू होने, मतलब यूसीसी को हम समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में सुधार आएगा। अगर यूसीसी आता है तो जो हमारी फीमेल्स हैं उनको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, वो अपने डिसीजन खुद ले पाएंगी, अपने राइट्स उनको मिलेंगे। नंबर 4, लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि अलग अलग धर्म में अलग अलग उम्र दी गई है, लेकिन अब जो शादी की उम्र है वो बढ़ा के 21 साल कर दी जाएगी, जिससे कि लड़कियां भी पढ़ सकें, वो भी ग्रेजुएट हो पाए। उसके बाद वो इतनी समझदार हो जाती है कि उनको क्या करना है वो अपना डिसीजन ले सकती हैं। नंबर 5, जो भी शादियां होंगी उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा दी जाएगी और लोग इजीली शादी का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। नंबर 6, हस्बैंड वाइफ अगर तलाक लेते टाइम उन दोनों को किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के उनको एक समान अधिकार दिया जाएगा। अभी पर्सनल लॉ बोर्ड में अलग अलग कानून है, लेकिन जब यूसीसी आएगा तो सबके लिए एक सा कानून होगा। तलाक के टाइम पर जो भी एलिमनी है, बच्चा है, उसकी देखरेख कौन करेगा, एलिमनी कितनी दी जाएगी, या सिर्फ मेहर की रकम देके ही वाइफ को तलाक दे दिया जाएगा, ये सब भी देखा जाएगा। नंबर 7, अगर नौकरी पेशा बेटा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन पर जो मुआवजा है वाइफ को मिलेगा, उस मुआवजे में उसके माता पिता के भी भरण पोषण की जिम्मेदारी शामिल होगी। पति की मौत के बाद उसके अकेले पेरेंट्स का सहारा महिला का पति बनेगा। अभी भी सभी धर्म में, सभी जातियों में ऐसा होता है, लड़की की शादी हो जाती है, वो शादी होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस कंडीशन पे अगर उसके पेरेंट्स अकेले हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो अगर लड़की चाहती भी है तो भी वो उनको हेल्प नहीं कर पाती। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन पे उसके पेरेंट्स का ध्यान रखने वाला कौन है। तो एक ऐसा कानून भी आने वाला है जिस कंडीशन पे अगर पत्नी की मौत हो जाती है तो उस कंडीशन पर उसके हस्बैंड को उसके पेरेंट्स का सहारा बनना होगा। बच्चे के अनाथ होने पर गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसानी से की जाएगी। बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। जो एक से ज्यादा शादियां करते अब वो नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ एक शादी ही कर पाएंगे। उत्तराधिकारी में लड़के लड़की का बराबर का हिस्सा होगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय के हों, लेकिन उनके लड़के लड़की में बराबर का हिस्सा होगा। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा, इसकी प्रक्रिया भी आसान कर दी जाएगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अगर कोई भी लिव इन रिलेशन में रहता है तो उसको डिक्लेरेशन देना होगा। अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो उस कंडीशन पर बच्चे की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब नाना नानी या दादा दादी को दी जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात की जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण से मतलब है कि हम 2 और हमारे 2 पे भी होगा कानून, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, उनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे ही कानून बनने वाले हैं। आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यस करके बताइए। और अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो भी कानून है, इनमें से अगर कोई भी एक कानून आपको पसंद नहीं है या आपको लगता है कि वो नहीं आना चाहिए, तो आप नो लिख के, लेकिन उसका रीजन जरूर बताइए कि आपको ये कानून क्यों नहीं पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग समझ पाएं कि यूसीसी क्या है और उससे आने से क्या बदलाव होंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।